हेलो बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने AYDR दैट इज आर यू जेई एडवांस रेडी द कंट्रीज बिगेस्ट ओपन ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर जेई एडवांस हैपनिंग ऑन 12th, ठीक है, 12 तारीख को हो रहा है। दोनों पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीटली फ्री है। बाय द वे, रजिस्टर नहीं करा है तो रजिस्टर कर लीजिए। आपके एडमिट कार्ड या कोई भी तरीके की हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। प्लीज कम, फेस द कंपटीशन, सी टू इट हाउ अदर पीपल and your other competitors and fellow students are doing for advance, and this might be your last mock. Make it best, because this will be one of the most relevant papers that you can try before the JEE advance. God bless, best wishes, hope to see you in the AYDR पेपर फोड़ना है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। आइए बात करते हैं जेई एडवांस में क्या पैटर्न ट्रेंड्स हैं, और मैं इस पैटर्न ट्रेंड में बेसिकली कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर बात करूंगा, जिससे आप आगे आने वाले बच्चे 2026 जो अभी आने वाला है और 2027 वाले कैसे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले बता दूं, वी आर डूइंग सब्जेक्ट लेवल पे एनालिसिस। मतलब क्योंकि देखो, जो फिजिक्स में होता है वही पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ वन सब्जेक्ट. You can multiply with 3 if I am talking about total marks. But the criteria is that if, let's say, MCQ is the section 1 of physics, तो वो भैया वहां पर भी यही रहेगा केमिस्ट्री और मैथ में भी। ओके, तो नंबर ऑफ सेक्शंस पर पेपर, पहली बात ये क्लियर करते हैं। मैं ये दिखा रहा हूं 1 2 3, मतलब 3 सेक्शंस आए थे पेपर 1 में, 3 सेक्शंस आए पेपर 2 में। सो इफ यू सी व्हाट हैज हैपेंड ओवर years is that 3 sections was the norm from 2016 to 2020. तो आप जेई एडवांस के अगर आप पेपर्स भी देखेंगे, you will find a lot of difference from 2016 to 2020 was one set of papers. 2021 to 2025 is one set of papers. Why? अब तुम्हें समझ में आएगा क्यों। I am not talking about the quality or the difficulty of the paper, because वो भी ideally आप इन्हीं तरीके से ब्रेक कर सकते हो। 2016 to 20 was a different set of quality of papers. From here onwards it was a different set of quality of papers. Now 3 sections in paper 1, 3 sections in paper 2. 21 onwards they started asking 4 sections per paper. That is where the scenario changed a little bit. 2021 there was an year in between जहां पर 3 ही sections आए दोनों पेपर में। 2025 में they tried both the patterns. Paper 1 has 4 sections, paper 3 had 3 sections only, 8 NDV were there. राइट, तो पैटर्न अगर आपको समझ में आ रहा हो, इन 2026 वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक पेपर में तो एटलीस्ट 4 होंगे ही होंगे। इन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दे कुड आस्क 4 ईच, ठीक है। फिर अब मैं दिखाता हूं कि पेपर एडवांस के पेपर में एज अ मैथोंगो टीम हाउ वी विजुअलाइज द पेपर्स। एमएसक्यू, एनडीवी, मल्टी सिलेक्ट मींस आपका मल्टीपल चॉइस कुड बी करेक्ट, जिसको एमएसक्यू कहता है एडवांस। एनडीवी इज न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू प्रॉब्लम, यहां पर 2 डेसिमल तक आपको ट्रंकेट करके निकालना होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर एनएनआई, अब आने मतलब पहले तो नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आंसर्स भी होते थे और नॉन नेगेटिव भी, हमने उनको एक में काउंट कर लिया फॉर द टाइम बीइंग। एमसीक्यू इज सिंगल करेक्ट चॉइस। पीएमसीक्यू मतलब पैराग्राफ आएगा एंड देन दे विल आस्क यू 2 एमसीक्यूज ऑन इट, दैट इज सिंगल बेस्ड, ठीक है। देन यू विल हैव मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट में कई बार क्या होता है, सिंगल क्वेश्चन होता है ना, दैट वी जनरली काउंट एज मैच द लिस्ट। एंड वी आल्सो क्रिएटेड अनदर कैटेगरी पैराग्राफ प्लस मैच द लिस्ट, मतलब पैराग्राफ होगा, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑन इट, but that paragraph will have 2 interlinkages, 2 match the list questions, and then you have paragraph with NDV, that is numerical decimal value problems. So जो highlighted आपको portions दिख रहे हैं dark में, that means they are more prominent as compared to what was less highlighted. ये मैं फिर से वो दिखा रहा हूँ marks, percentage of marks for one subject बच्चों, one subject, that is आप मान के चलो अगर 60 मार्क्स का फिजिक्स था पेपर 1, 60 मार्क्स का पेपर 2 था, 120 हुआ, 120 में से निकाल लो, जबकि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि 2016 में पेपर की वेटेज अलग थी। तो यहां पर आप देखो मैंने लिखा एवरेज आउट करके 37। बट अगर आप एक कॉमन ट्रेंड देखो, आप सिर्फ हाईलाइटिंग से देखना, डार्क पर्पल है यहां पर। इफ यू सी द ट्रेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, द एमएसक्यू इन द लास्ट 3 years हैव लॉस्ट इट वैल्यू, मतलब मल्टी सिलेक्ट मोर देन 1 करेक्ट काफी कम हो गया है एज कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू बी अर्लियर। पहले ये टॉप ऑफ द फनल पे होता था। क्यों हुआ है? जब से ये न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो अगर मैं न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू प्लस नॉन नेगेटिव को कंबाइन कर दूं तो वेटेज बढ़ गई, और वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी रहेगी। तो आप देखो 2025 में एनडीवी वापस आया, पहले
एनडीवी 2 साल नहीं आया, न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू 2 साल बीच में गायब हो गया, एनएनआई आया। 2026 के लिए क्या एक्सपेक्ट करें? 100% एक्सपेक्ट करना चाहिए एनडीवी। वो पूछेंगे, मेरे ख्याल से एक एनडीवी सेक्शन होगा, एक एनएनआई सेक्शन होगा। सिंगल करेक्ट, अच्छी खासी वेटेज बीच में घट गई थी, बट कंसिस्टेंट वेटेज फॉर द लास्ट 3 years, यू कैन एक्सपेक्ट द सेम टू हैपन इन 2026। पैराग्राफ प्लस एमसीक्यू ये नहीं आ रहा है। मैच द लिस्ट कंसिस्टेंट है पिछले 4 साल से, स्कोरिंग होता है कई बार, आई थिंक यू कैन स्टिल फील इट। आपको याद होगा 2017 में एक मैच आया था पैराग्राफ के साथ, जबकि मैंने यहां ऐड नहीं करा, बट वो 3 कॉलम था, क्योंकि वो आया किस तरीके से था, पैराग्राफ प्लस एमसीक्यू टाइप, बट उसमें 3 सेक्शंस भी थे। तो एडवांस इज नोन फॉर creating new patterns altogether, but what I am trying to tell you is how you should form your strategy. मार्किंग स्कीम भी देखो तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, एक ही चेंज हुआ है। पैराग्राफ और एनडीवी जब आया था 1 साल, तो आया था यहां पर 2021 में आया, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ प्लस एनडीवी कहां गया? हाँ, ये रहा 21 में, ठीक है। तो 21 में जब आया था तो ये 2 और 0 के साथ आया था, +2 0, विच वॉज द ऑड मैन आउट। आज तक कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। पहले आता था जब 2016 से पहले जो मैट्रिक्स मैच आता था, वो एक रो वाइज 2 नंबर मिलते, तो एक मैट्रिक्स मैच 8 नंबर का होता था। दैट यूज्ड टू बी द पैटर्न, बट नाउ डेज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट। मतलब इफ यू सी वन थिंग विच इज प्रीटी कॉमन इज यही होनी चाहिए। बट मैं अगर ये बोल रहा हूं, प्लीज बच्चों, ऑन द फाइनल डे मेक श्योर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली एंड नोट डाउन व्हाट इज द मार्किंग स्कीम, ठीक है। आपको पता है कि भैया चलो सिंगल चॉइस में इसमें इतनी वेटेज रहती है, बट यू हैव टू फिगर आउट योर ओन स्ट्रैटेजी। अब मैं क्विकली एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जो आपको हेल्प करेगी आपके पेपर में। सो व्हाट चेंज? फॉर्मेट है स्टेबलाइज 2-3 साल से, तो बट एडवांस है, लेकिन एनी गिवन डे टॉपल दी फॉर्मेट। न्यूमेरिकल, बट आई स्टिल फील 50% ऑफ पेपर इन सम वे और द अदर, चाहे वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेसिमल वैल्यू प्रॉब्लम्स हो, और इट इज इंटीजर वैल्यू प्रॉब्लम्स, और पैराग्राफ विद न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू एज answers, they will still make sure that 50%, because that is where real students are tested. तुक्केबाजी खत्म हो गई ना, एलिमिनेशन ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, तो how will you eliminate, right? So old fashion is gone. So if you see, there were 120 marks in the last 3 years, one subject, 360 marks का पेपर बन गया, into 3 if you do 360. So last 3 years it has been consistent, but you can expect some variation out here. कई बार 124 भी हो सकता है, और 128 मुश्किल, पर 124 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। 32 क्वेश्चंस डाउन फ्रॉम 36, earlier it used to be 36. इसका इंपॉर्टेंस है, दैट मींस मोर एंड मोर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, every question becomes more important. So if you see marks have dropped, then logged, question still falling. So 120 पे stick हो गया, 36 से 32 क्वेश्चन हो गया, that means each question matters more, each question matters more as we are progressing. So आप ये है total marks of one subject बच्चों, I again repeat, one subject, 120 120 120 consistent है। Where does 120 marks comes from? I am sure, पता नहीं आपको ये बार दिख रहा है कि नहीं, ये ऊपर वाला बार जो है ये अलग है ना, ये वाला और ये वाला बार। But if you see, the bulk of the scoring is done by this block. This is numerical section problems. So numerical section value 2000 उससे पहले तो देखो बहुत ही कम था, then they started to increase, and I think this जो टॉप वाली आपको लेयर दिख रही है वो है मैच द लिस्ट, बट बल्क ऑफ द स्कोरिंग दैट दे वांट यू टू डू इज फ्रॉम एनडीवी सेक्शन और एनएनआई सेक्शन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है आप देखो 15 से 56 मार्क्स तक जंप कर गया, दैट इज 47% ऑफ द एंटायर पेपर ऑफ 2025। अच्छा, व्हाई न्यूमेरिकल इज मोस्ट टेम्पटेबल, और व्हाट यू कैन से देयर आर बोथ प्रोज एंड कॉन्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फुल मार्क्स, पार्शियल मार्किंग का कोई फंडा नहीं है, बट हाँ इसमें क्या ही पार्शियल मार्क, बट दे टेक टाइम। ये मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस होते हैं, जनरली अटकाने की कोशिश करी जाती है, टाइम ट्रैप्स भी होते हैं, दैट इज वेयर इट्स अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। पैटर्न नंबर 2 पे बात करते हैं, ये था पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 है एमसीक्यू की वेटेज बहुत कम हो गई है, पहले कहीं ना कहीं देख रहे हो, अब सिर्फ 24 मार्क्स पे रह गई है, पहले बहुत अच्छा खासा वेटेज था, बट मार्किंग स्कीम हैज नेवर चेंज, 3 0 -1 ये हमेशा रही है। यू कैन एक्सपेक्ट स्टिल 24, बट nobody knows that what this year it will do. Third है MSQ shrinking, which is a good way for you, because a lot of people were not very comfortable with MSQ, और generally negative marking भी लेके आते थे, because any one option wrong, partial marking तो नहीं मिलती है, and you get straight away -2 for it, ठीक है। तो यहाँ आप देखो any option wrong and you get -2, that's the problem. So take only what you are sure of,
नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आप लोग ये देख पाओ कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे 2 ऑप्शन आते हैं, 4 में से मुझे नहीं पता, पर मुझे एक भी ऑप्शन पता है कि ये सही है, मैंने इतना सॉल्व कर लिया, मार्केट मूव फॉरवर्ड, ठीक है, नेगेटिव नहीं, पार्शियल 1 या 2 नंबर भी लो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तीसरा था एमएसक्यू क्वेश्चन हुआ, टाइप्स विच आर वेरी कॉमन, मैच द लिस्ट हैज बीन कॉमन, ठीक है, एनडीवी, सिंगल करेक्ट, मल्टी सिलेक्टेड, 4 हमें लगता है ये आएंगे। इस साल इनमें से कौन सा वापस आता है, नोबडी नोज, लेट इज पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू, पैराग्राफ बेस्ड मैच द लिस्ट, पैराग्राफ बेस्ड एनडीवी और न्यूमेरिकल विद नेगेटिव मार्किंग। सो वी आर नॉट वेरी श्योर कि इनमें से कौन सा पैटर्न इस साल वापस आएगा, बट लुक आउट फॉर देम। देन सेम पैटर्न, सेम पेपर, 4 सेक्शन, 4 3 6 4 या 3 हुआ तो 16 सवाल हो जाएंगे, 4 होंगे तो 17 सवाल हो जाएंगे। सो अगर आपका पास पैराग्राफ आया तो ये 3 की जगह 4 हो जाएगा, बिकॉज पैराग्राफ विल हैव 2 क्रॉस 2, दैट इज 2 into 2, ठीक है। अदरवाइज ऑल ऑफ देम स्टिल विल रिमेन सेम। अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है एक पेपर में वो यही फॉलो करेंगे एज इट इज, हो सकता है 3 4 4 3, और एक पेपर में मैथ द लिस्ट हटा के दे विल ट्राई टू पुट पैराग्राफ, राइट, दैट इज व्हाट दे शुड बी ट्राइंग टू डू, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या है, अगर हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो सिंगल करेक्ट एक्यूरेसी एंकर होता है, आप 8 से 10 मिनट टोटल लगा के 4 सवाल या 3 सवाल जो भी आते हैं खत्म करिए, स्किप ऑन डाउन, डोंट गेस वर्क तो भाई एडवांस में करना ही नहीं होता है, दैट्स नॉट इवन द टारगेट, बट इजीली यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट 3 out of 4, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। एमएसक्यू, टिक व्हाट यू आर 90% श्योर ऑफ, इफ अनश्योर स्किप इट, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अटेम्प्ट करना है, आगे बढ़िए, ठीक है। नेवर टिक ऑल 4 जस्ट इन केस, बहुत सारे बच्चे करते हैं तुक्का मार आते हैं सर, है ना, अरे भाई एक भी गलत तो -2, ये याद रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल द मोस्ट वेयर यू नो पेपर की वेटेज ही वही है, तो तुम्हें टाइम तो देखो वहां देना ही पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू एलोकेट समटाइम्स 4 to 6 minutes per question and you don't have to attempt each and every question, right? मैंने कहा attempt every single one, attempt meaning you go through each and every one of them, because bulk of the scoring has to be done from here, you can't neglect this particular thing, right? And rounding off में भैया प्लीज एक तो अपनी यूनिट अपनी समझ लो, प्लस राउंडिंग ऑफ का फंडा समझ लो, बहुत सारे बच्चों को अभी भी राउंडिंग नहीं आता है करना, सो प्लीज अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी पढ़ा है राउंडिंग ऑफ, प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मैच द लिस्ट, द साइलेंट रैंक मूवर, अच्छा मैच द लिस्ट इज गुड, व्हाई, बिकॉज द एलिमिनेशन टेक्निक्स कैन वर्क, पिक द इजीएस्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट 1, उसका पहले पेयर निकाल लो, तो उससे 2-3 ऑप्शन, लकीली अगर आप लक में हुए पेपर क्वेश्चन आसान है तो तीनों की तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, वही आंसर निकलेगा, नहीं तो 2 तो एलिमिनेट हो ही जाएंगी, 2 विल बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट एवरी ऑप्शन दैट शोज, रिपीट द सेम फॉर द नेक्स्ट, सेकंड इजीएस्ट, देखा जाए चारों सॉल्व करने नहीं पड़ते हैं वैसे कभी भी, लिस्ट 1 इज 4 क्रॉस 5 की मैपिंग होती है जनरली, ठीक है। बीच में एक आया था 1 to many मैपिंग भी हुई थी, P और लेट्स से हियर इट इज PQRS, यहाँ 1 2 3 4 5 P मैचेस टू 1, 2, वो तरीके से भी मैच बनता है, बट अगर आप PQRS में से कोई सा भी जो आपको लगता है सबसे पहले अटैक कर सकते हो, फिगर दैट आउट, 50-50 वहीं गेम हो जाएगा, एक और निकाल लो, गेम ओवर, ठीक है। सो समटाइम्स मैच द लिस्ट बिकम्स एक्चुअली अ वेरी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इफ यू सी इट दैट वे। ऑन द एग्जाम डे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द मार्किंग स्कीम, आई अगेन रिपीट, दिस प्लेबुक वेरीज फ्रॉम मार्किंग स्कीम टू मार्किंग स्कीम। तो सेक्शन 1 हमेशा MCQ 10% टाइम से ज्यादा मत दीजिएगा, इजी हाफ, मैं राउंड 1 की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, मतलब पहले राउंड 1 में क्या करना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन, फिर MSQ, फिर मैच, और फिर न्यूमेरिकल रिविजिट जो आपके यहां पर नहीं हुए थे। जनरली हम लोग यहां पर MSQ पे वापस नहीं आना चाहिए राउंड 2 में, राउंड 1 में ही खत्म कर देना चाहिए MCQ को, ये बल्क होगा, एज्यूमिंग ये बल्क होगा, तो आपको इसको राउंड 2 में वापस आके करना चाहिए, क्योंकि हमारा सबका एक ही टारगेट है बच्चों, पेपर फोड़ना है, ठीक है। तो दिमाग ओपन रखना है, मैंने जो दिखाया इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में भी यही होगा, बट बेटर इन्फॉर्म्ड इज जहां पर हम एंजाइटी में नहीं आते हैं। आई एम नॉट हियर टू से दैट दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड, बट नाउ यू नो दैट द पैटर्न कुड चेंज, होता है, देखा जाए तो 5 साल हो गए, 5 साल के साथ साइकिल चेंज होना चाहिए, बट वी डोंट नो राइट व्हाट विल हैपन, राइट। ट्रेंड इज कि भैया जैसे जेई एडवांस में अगर आप देखेंगे रीडिंग लोड बढ़ रहा है, ठीक है, विच वॉज नॉट द केस फॉर केमिस्ट्री ऑफ 2025, बट सिंगल लाइनर क्वेश्चन आए थे जिसकी वजह से स्कोरिंग बहुत अच्छी गई थी, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड गो हियर एंड देयर, बट दैट इज व्हाट वी शुड बी रेडी फॉर, जो आता है वो करेंगे, जो नहीं आता है उसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें
एडवांस फोड़ना है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप कौन सी ड्रीम आईआईटी है आपकी और एडवांस फोड़ना है। गॉड ब्लेस।